चलिए बच्चों, तो आज देखेंगे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड करंट कैरिंग कंडक्टर। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड करंट कैरिंग कंडक्टर। सोलेनोइड किसको पहले क्या कहते हैं? देखो, सोलेनोइड इज अ सर्कुलर कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर हुज डायमीटर इज वेरी स्मॉल इज लेंथ। देखिए ये आपका हो गया सोलेनोइड। ये देख रहे हैं, ये आपका हो गया सोलेनोइड। चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं, क्या क्या इसमें दिया है टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं लेट एल हो गया लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। आई क्या हो गया? करंट कैरिंग सोलेनोइड। आई क्या हो गया? करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, चलिए तो एन क्या हो गया? कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न, और एन बराबर होता है एन बाय एल, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चा। तो हम लोग को सोलेनोइड को निकालना था। तो सोलेनोइड में हम लोग समझते हैं कि ये मेरा सोलेनोइड हो गया, एक मेरा सोलेनोइड है, इसमें हम लोग टू फाइंड करना है। ठीक है, इसमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, एक बार देख लें कि हम लोग फाइंड करना है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। ये मैग्नेटिक फील्ड करना है, एक सोलेनोइड के अंदर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगा जब करंट उसमें पास किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ये फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए उसके पहले एक डायग्राम है। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम क्या है, जैसे मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप ए बी, ये मैग्नेटिक फील्ड है ए बी सी और डी। एक इलेक्ट्रॉन, ये डॉट का मतलब होता है यहाँ से आपका करंट निकलेगा और क्रॉस में जाके इन हो जाएगा। ये क्रॉस मतलब इस लाइन है, वायरिंग है, ये वायर किया हुआ है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर लूप है, लूप का मतलब ये लूप है, ये देखिए ये है। अब ए से बी, बी से सी, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पी पर निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका करंट एलिमेंट का डायरेक्शन डी एल है, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन डी एल है। अब देखिए डी और सी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो हम लोग ए बी सी डी एक लूप बन गया। अब इस लूप पर हम लोग फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे इस फाइंड करेंगे? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक डॉट है, मतलब डॉट से निकलता है और क्रॉस में इन करता है, ये चार्ज से दिया गया। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? डायरेक्टली इसको फाइंड करेंगे। कैसे? ठीक है, लेट यहाँ पर माना गया है पी पॉइंट है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, डी भी है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड एट पी पर निकालना है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या बन रहा है? ए बी सी डी ये क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ है ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या है? क्लोज लूप है। तो हम लोग ड्रॉ जो किए ए बी सी डी क्लोज लूप है, और पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी, ठीक है, इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है मैग्नेट पी पर, एक क्लोज लूप में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसमें। तो हम लोग क्या निकालेंगे? ठीक है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डी एल। अब पूरे क्लोज में वेक्टर बी डी एल सब में निकालना है। कहाँ से निकालना है? कहाँ से कहाँ तक हम लोग निकालना है इसमें? क्लोज पाथ में जो निकालेंगे सभी, तो देखो ये निकालेंगे ए से बी में, ए से बी वेक्टर बी डी एल निकालेंगे, प्लस ए से बी हो गया, उसके बाद जाएंगे बी से सी, अगर कहाँ जाएंगे? बी से सी, अगर जाएंगे बी से सी, उसके बाद कहाँ जाएंगे? प्लस बी से सी, अब निकालेंगे सी से डी, सी से डी वेक्टर बी डॉट डी, प्लस उसके बाद कहाँ जाएंगे? डी टू ए, लास्ट में कहाँ जाएगा? डी से ए, डी से ए, डी से
डी से कहाँ जाएगा, डी एल में। ठीक है, तीनों निकाल लिए। अब देखिए ये जो बी डी एल है ए बी के अलोंग में लैंड के, उसमें 0 डिग्री थीटा का वैल्यू 0, इसको जब तोड़ा जाएगा तो क्या निकलेगा, बी क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, इसके साथ 0 डिग्री बन रहा है, प्लस इसके साथ कितना बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट होगा, तो इसके साथ मेरा कितना पुट हो जाएगा, ये मेरा हो गया ए से बी में। उसके बाद जाएंगे बी से सी, बी से सी में जब बी डी एल निकालेंगे तो बी से डी एल में 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो सारा कॉस 90 डिग्री सॉरी, ठीक है हाँ कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री प्लस, अब आ जाएंगे बी से, अब किधर चला गया, बी से सी, अब आएंगे सी से डी। तो सी से डी में जब जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, ये लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 0। उसके बाद जाएंगे डी से ए में, तो जब डी से ए में आएंगे तो इसमें से देख रहे हैं कितना डिग्री बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है, तो बी डी एल कितना बनेगा, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं वेक्टर बी डी एल। ठीक है, ये हम लोग निकाल फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, देखो ये वैल्यू जो है cos 0 डिग्री, यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू 0 लिए हैं, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया बताओ, क्या आने वाला है, ये जो मेरा बच गया ए से बी में निकलेगा वो तो वही निकलेगा। बाकी बात देखिए ये निकल गया क्लोज ए से बी में cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बी डी एल निकल गया। ये देखिए cos, अब यहाँ पर फंक्शन आ रहा है सी से डी में, तो सी बी से सी में, तो बी और सी के बीच में 90 डिग्री है, यहाँ पर मेरे पास कितना है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0। ठीक है, सारा 0 0 आ गया। अब मेरे पास एक ही ठो ये बचा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बी को बाहर कर देते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से डी एल। अब डी एल का मतलब हुआ पूरे एक लूप का, डी एल का मतलब टोटल लेंथ ऑफ प्लेन, ये टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ मतलब क्या होगा इसका, तो एल, टोटल लेंथ का मतलब क्या मानेंगे इसको, डी एल, तो बी डी एल हो गया, तो इसको हम लोग मानेंगे टोटल लेंथ ऑफ प्लेन, इसका प्लेन में टोटल लेंथ, इसको लिखेंगे बी एल, कितना आ गया बी एल, यानी इक्वेशन नंबर बन गया 1, बी डी एल आ गया। ये किसका वैल्यू निकल गया, ठीक है मैग्नेटिक, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, क्लोज इंटीग्रल पाथ निकल गया इसका, बी डी एल का वैल्यू लिख गया। अब हम लोग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ACL, ACL मतलब होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोला था, ठीक है लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल मी नॉट क्या निकला था NI, तो हम लोग यही वैल्यू निकाले थे कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल के म्यू नॉट, और यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ टर्न ले रहे हैं, n मतलब क्या ले रहे हैं नंबर ऑफ टर्न, म्यू एन आई क्या ले लिए म्यू एन आई, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न, इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चा, कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो बी एल इधर एल एच एस बराबर आर एच एस मी नॉट एन आई निकल गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर क्या निकलेगा मी नॉट एन आई, ठीक है मी नॉट एन आई, ठीक है बटा में आ जाएगा यार। अब एन बटा एल क्या लिखते हैं, अभी बताए थे कैपिटल एन बाय एल बराबर होता है स्मॉल एन, कैपिटल एन बराबर, ठीक है कैपिटल पर यूनिट लेंथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ इस जगह में टोटल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ब्यू बराबर एन बाय आई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके जगह हम लिखेंगे एन, निकल के म्यू नॉट एन आई, यही निकल गया आपका, दिस इज ए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये हमका आपका फाइनल रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है,
ये आपका निकल गया। ठीक है बच्चा, तो एम्पियर रेसिप्रोकल लॉ को हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ओके।